पे भी परेशानी आती है, ठीक है। So let's see what sort of questions do we have. See, these questions are definitely good questions, and if you're not able to solve in one go, then इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात मेरे समझ में नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार जब समझ में आ जाए तो फिर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने के काबिल हो जाते हो। और देखो सॉल्व करते हैं। क्या कह सबसे पहले मैंने क्या बनाया, यूनिवर्सल सेट। इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस की बात हो रही है, मैंने एक सर्कल फाइनेंस के लिए बनाया। मैंने क्लियरली आपसे क्या रखा है, इस लेवल के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से करना बेस्ट चॉइस है, ठीक है, बेस्ट चॉइस है। सो फाइनेंस, दे आर सेइंग 60% ऑफ द चिल्ड्रन पास्ड इन फाइनेंस, ठीक है। मैंने फाइनेंस के आगे 60% लिख दिया। Among those who passed in finance, 33 and 1/3. Now I told, देखो यहाँ पे कुछ चीजें ना तुम्हें मैथ्स में थोड़ा सा अच्छा होना पड़ेगा। 33 and 1/3 हालांकि बहुत बेसिक सी बात है, ये पता होना चाहिए कितना है ये 1/3। जैसे कि आपको पता है कि 50% कितना होता है, 50% इज 1/2, राइट। 50/100 that is 1/2। सिमिलरली ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 33 and 1/3% इज व्हाट, इट इज 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये 1/3 बोल रहे हैं, तो 1/3 ऑफ 60 अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे कितना परसेंट मिलता है, आई गेट 20%, ठीक है। सो दिस वैल्यू इनसाइड द इंटरसेक्शन पार्ट, जो कॉमन पार्ट हमारे पास है, ये कितना हो जाता है, 20%, ओके। पास इन मार्केटिंग 150 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम ये जो डेटा लिख रहे हैं ये पास का लिख रहे हैं, मतलब सर्कल्स के अंदर पास्ड है। तो 150 स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं वो सर्कल्स के बाहर होंगे। सो 150 इज वेयर, दैट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ओके। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं। अब मार्केटिंग के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता, मार्केटिंग में कितने लोग पास हुए, कितने फेल हुए, नथिंग इज नोन टू अस, नो प्रॉब्लम। टोटल हमारे पास जब हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में तो ये टोटल 100 ही होता है। दिस इज 60%, दिस इज 20%, दिस इज 150, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इज 150, ठीक है, ओके। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मार्केटिंग, इसके 1/3, m का 1/3 कितना हो जाएगा, m/3, राइट, m/3। पास्ड इन मार्केटिंग, फेल्ड इन फाइनेंस, यानी m का जो भी हमारे पास नंबर है उसका 1/3 ऐसे लोग हैं who have passed only in marketing. Now अगर 1/3 यहाँ पे है तो क्या 2/3 यहाँ पे नहीं होगा? यहाँ से क्या आप ये बात नहीं कह सकते that 2/3 of marketing is equivalent to 20%, right? Because this value 20% is known to us. यहाँ से तुम्हें m की वैल्यू फटाफट से पता लग जाती है that the number of people who have passed overall in marketing is nothing but 30%. यहाँ से आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हो, ठीक है। Now the moment we get to know these things, अब यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। जैसे m/3 तो ये ऐसे भी 30 हो गया, ये 20 है तो ये 10 ही होगा, राइट। अब ये हमारा 10 है, ये 60 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा, ये 40 होगा। ध्यान रखना ये सब पास का है। ओवरऑल 40 + 20 + 10 इज कमिंग आउट टू बी 70। 70% अगर सर्कल के अंदर है तो ये जो 150 हमारे पास नंबर है दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दैट इज इक्विवेलेंट टू 30%, ठीक है। अब इतनी बात पता लगने के बाद सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। पूछ रहे हैं बताओ कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ वन, हमारे नंबर में फोर्थ वन है, ठीक है। तो समझने की बात ये है बेटा, अब जैसे यहाँ मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, 30%, that means 30/100 of the total is equal to what, is equal to 150, right? This number is given to us, यहाँ पे हम ये नंबर को यूज करेंगे तो यहाँ से क्या हमें टोटल की वैल्यू पता लग जाएगी, डेफिनेटली यस। टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है, 500। So the first question is done at this point. What is the total number of students in the class? That is 500. Manan, is it understood beta? Yes sir. Right. बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ, पूरी सारी चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अर्पित, आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. Good. Let's see the fifth question. What percentage of the students failed in finance only? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फाइनेंस में फेल हुए? तो बेटा अब आपको ये देखना है कि जो लोग सिर्फ मैथ्स में पास होंगे वही तो सिर्फ फाइनेंस में फेल होंगे, यस और नो? Yes sir.
है। तो कितने, जब ये कह रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन फाइनेंस ओनली, सो दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन रीफ्रेम्ड एज व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मार्केटिंग ओनली। तो मार्केटिंग ओनली में कितने परसेंट पर 10%, सो 10% शुड बी द आंसर। ठीक है, आंसर्स ध्यान रखना, अपने पास चाहो तो लिखते रहो, मैंने हालांकि भेज दिया तुम्हें, लेकिन फिर भी अभी आंसर्स मैच करने के लिए ध्यान रखना। फोर्थ का फोर्थ एंड फिफ्थ का फोर्थ, इज इट ओके बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Right, so I'll copy this before I move to the next screen so that I don't have to draw it again. Put it here. I'll put it here. Fine. Now let's see what else do they have asked. All the students who have failed in at least one subject. Now ये क्वेश्चन जो थे ये थोड़े, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी काफी अच्छी थी, और इसको बहुत ध्यान से अगर आप करो तो बहुत इजीली समझ में आएगा। All the students who failed in at least one subject, ठीक है, जो लोग एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल हुए, यानी किसकी बात कर रहे हैं, या तो एक में फेल हुए हैं या फिर दो में फेल हुए हैं, राइट। दे टॉकिंग ऑफ द पीपल हु हैव फेल्ड ईदर इन वन सब्जेक्ट और दे हैव फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। दे टॉकिंग ऑफ 40%, 10% एंड 30%, राइट, इनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, आर गिवन ग्रेस मार्क्स, ठीक है, इनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। And it was found that the number of students who failed in both the subjects decreased by 60%. दोनों सब्जेक्ट में जो फेल होने वाले लोग थे, that number went down by 60%। तो समझने की बात तो ये है बेटा, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग आपके पास कितने थे, 150। इसमें से अगर मैं इसका 60% रिड्यूस कर देता हूँ, 60% ऑफ व्हाट, 60% ऑफ 150, तो ये जो चीज मेरे पास बचती है ये बचती है 90, ठीक है। तो 150 में से अगर 90 गया तो बचा कितना, इट इज 60। दैट मीन्स ये 60% जब रिड्यूस हो रहा है तो कितने लोग जा रहे हैं आपके पास, 90 लोग जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। और अब दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने बचे आपके पास, 60, ठीक है। फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वेंट अप बाय 20%। एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में जो फेल होने वाले लोग थे वो 20% से इंक्रीज कर गया, ठीक है। देखते हैं हमारे पास एक सिंगल सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग कितने थे। हमारे पास जो लोग थे वो थे 40% और 10%। देखा जाए तो ये एक ही में पास हुआ है, ये सिर्फ फाइनेंस में पास हुआ और ये सिर्फ मार्केटिंग में पास हुआ, यानी 50% लोग एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, 50% लोग एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, यानी कि 250 लोग, बिकॉज 500 हमने देख रखा है, दिस टोटल नंबर इज कमिंग आउट टू बी 500। 250 लोग एक सब्जेक्ट में पहले फेल हो रहे थे, अब क्या हुआ, दिस नंबर वेंट अप बाय 20%। अब इसका 10% कितना होगा, 25, 20% कितना हो जाएगा, 50। यानी अब सिंगल सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग आपके पास कितने हो गए, 300। देखो अभी तक हमने क्या डेटा निकाला, that there are 300 people who have failed in exactly one subject, or you can also say that they have passed in exactly one subject, it is all the same, ठीक है। and these 60 people are the ones who have passed in both the subjects, ठीक है, they've passed in both the subjects। now what is the question, how many students passed in both the subjects? That's a very very simple question। दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, टोटल आपके पास 500 हैं, 500 में से ये वो हैं जो कि एक में पास हुए हैं, ये वो हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, तो बाकी जो बच गए 140 वो क्या होंगे, डेफिनेटली दोनों में पास होंगे। सो द आंसर मस्ट बी 140 फॉर दिस। मनन, इज इट ओके बेटा, मनन एंड अर्पित, बोथ ऑफ यू? Yes, sir. अभी समझ में आ रहा है, कल आप इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे। The seventh one. Okay, sixth one is done, no? Yes, sir. Fine, let us see the seventh as well, no problem। After all the students, now I told you जो भी डेटा जहाँ पे है, अगर एक ही क्वेश्चन का है मैं उसको उसमें ही रखूंगा। अब ये डेटा हमारे लिए irrelevant हो गया in the next question, right? जो व्हाइट में इंफॉर्मेशन है वो relevant है अभी भी, because that is the general information। After all the students who failed in exactly one subject have taken re-exam। अब देखो पिछली बार कौन से लोग re-exam दे रहे थे, ग्रेस मार्क्स किससे मिल रहे थे, जो या तो दोनों में फेल हुए या फिर एक में फेल हुए, बट यहाँ पे जो सिर्फ एक में फेल हुए वही री एग्जाम दे रहे हैं। यानी री एग्जाम कितने लोग दे रहे हैं, 50% लोग री एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि 250 लोग री एग्जाम दे रहे हैं। समझने की बात ये है, ठीक है। फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, दे हैव टेकन द री एग्जाम इन द सब्जेक्ट इन व्हिच दे फेल्ड। ओके, it was found that the number of students who passed in both the subjects increased by 60। दोनों सब्जेक्ट में पास होने वालों के जो नंबर्स हैं वो 60 से इंक्रीज कर गए, ठीक है। अभी कितने थे, 20%। 500 का 20% कितना होता है, 100। 100 थे
60 से इंक्रीज हुआ, यानी दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले लोग अब कितने हो गए आपके पास 160, ठीक है। और दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग हमारे पास कितने थे, सिंगल सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग कितने थे हमारे पास 250, ठीक है। ओके, देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। What is the least value for the percentage of students in the class who failed only in marketing? हमें मार्केटिंग को मिनिमाइज करना है, राइट। What is the least value of percentage of students in the class who failed only in marketing? ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हमारे पास ऐसे 40% लोग हैं जो सिर्फ मार्केटिंग में फेल हो रहे हैं। अगर ये फाइनेंस में सिर्फ पास हो रहे हैं, इसका क्या मतलब हमने लगाया है कि ये सिर्फ मार्केटिंग में फेल हो रहे हैं। नाउ अगर मुझे सिर्फ मार्केटिंग में फेल होने वालों को मिनिमाइज करना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस 40% वाले लोगों में से जो मार्केटिंग में फेल हुए हैं, राइट, ये सिर्फ फाइनेंस में पास हुए हैं, ठीक है, दिस इज फॉर द पास डेटा, तो इन्हें हमें मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। अब 40% का मतलब कितना होता है 500 का, 500 का 40% हो जाता है आपका 200, ठीक है, 200। तो इस 200 में से हमें मैक्सिमम लोगों को यहाँ से पास करवाना है, इसको हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने पास हो सकते हैं बेटा, इट इज गिवन टू अस 60 पास हो सकते हैं, तो हमने 60 यहाँ से पास करा दिए। अब भी कितने लोग बच गए, 140 लोग अब भी बच गए, यानी ये 140 लोग वो हैं जो फाइनेंस में पास हुए हैं और सिर्फ फाइनेंस में पास हुए, यानी कि ये मार्केटिंग में फेल हुए हैं। सो दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड कि कम से कम कितने लोगों को फेल होना पड़ेगा, राइट, मिनिमम कितने लोग फेल होंगे मार्केटिंग में, ओनली इन मार्केटिंग, तो ये 140 लोगों को तो फेल होना ही पड़ेगा ना बेटा। तो परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज कैसे देखते हो, नंबर अपॉन टोटल इनटू 100, सो प्रोबेबली दैट वुड गिव अस द आंसर। कितने से जाएगा ये, 28 से चला जाएगा, 28 5 is exactly 140, so 28% should be the answer. Manan and Arpit, is it okay? Yes, sir. Yes, Both of sir. you, समझ में आ गया अभी? Yes, sir. Good. Yes, sir. Let us proceed to the next question. अगर ये आपसे हो गया तो मैं डिस्कस ना करूं, और अगर नहीं हुआ तो मैं डिस्कस कर दूं, बताओ। सर ये 3 तो हो गए थे। सर ये ये तीन- 3 हो गया। शाबाश। What about 11 and 12? सर 11 सर 12th नंबर नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, सॉल्व तो एक्चुअली में पूरा करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये एक भी क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं हुआ तो सारा ही करना पड़ेगा, ठीक है। वेन डायग्राम बनाया तो सब कुछ ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, लेट अस डिस्कस दिस। Let's see what they have given is, ये हमारे पास वेन डायग्राम के लिए मैंने एक रेक्टेंगल तैयार किया। थोड़ा 3 चीजें हैं, तो ऐसा कर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये थोड़ा मैं स्लाइटली इंक्रीज कर लेता हूँ इसकी साइज ना। लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द रेक्टेंगल। Last line is not there. Okay, fine. 450 people, total is 450. So टोटल को उठा के इधर रखते हैं, जहाँ जो भी इंफॉर्मेशन पता लगती है उसको रिप्रेजेंट करते चलेंगे। जैसे ही टोटल पता लगा, मैंने यूनिवर्सल डायग्राम के ऊपर, यूनिवर्सल सेट के ऊपर रख दिया 450। ए बी सी 3 क्लब्स हैं हमारे पास, तो 3 सर्कल्स बना लेते हैं बच्चों। लेट अस ड्रॉ 3 सर्कल्स। लेट्स से दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स ए, this one represents B, and let this represents C. A, B and C, ठीक है। जहाँ जो चीज पता लगेगी उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 195 A, मतलब ये सब बातें तो आई एम श्योर अब आप कंफर्टेबल हो चुके हैं इन बेसिक बातों में, है ना, आप इससे काफी आगे बढ़ चुके हो। 175 मेंबर्स ऑफ क्लब बी, दैट इज 175। ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ता हूँ कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैंने ये एडवाइस तुम्हें कल दी थी, ठीक है। ये क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल के, और कंपटीशन लेवल में टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसलिए लग रहा है बिकॉज आप उसको ना ज्यादा बार पढ़ रहे हो, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर दोबारा वेन डायग्राम सॉल्व बनाते हुए फिर से पढ़ते हैं। हैबिट ये डेवलप करनी है कि एक बार पढ़ लिया, साथ साथ हमने डायग्राम बना लिया इमीडिएटली, ठीक है। सिर्फ एट्रीब्यूट्स देखे ABC 3 चीजें, मैंने 3 सर्कल बनाया, ये बनाया, अब नंबर्स पढ़ रहा हूँ और रिप्रेजेंट करता जा रहा हूँ।
ओके आगे क्या बोल रहे हैं 185 मेंबर्स ऑफ क्लब सी दैट इज 185 that is 185 55 are members of A and B okay ये दोनों मिलके 55 है that is fine 40 are members of B and C ये दोनों मिलके 40 हैं ठीक है A and C 45 A and C 45 this number is coming out to be 45 20. Now this is a very good information the last line 25 this is 25 अब जैसे ही ये हमें 25 पता लग गया बहुत सारी चीजें पता लग गई ये कितना बच गया आपके पास दिस इज 30 दिस 30 ये कितना रह गया दिस 15 और ये कितना हो गया दिस इज 20 सो वी एक्चुअली गेट टू नो ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स क्योंकि आपके पास ये 195 क्लियर है तो आप ये भी देख लोगे कि ये 55 हो गया राइट 45 प्लस दिस इज 75 अगर मैं इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूं मेरे ख्याल से 120 आ जाएगा ये नंबर पता लग गया और सारे नंबर्स यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं ये हो गया 40 प्लस 30 70 तो ये कितना बचा दिस इज 105 सिमिलरली यहाँ कितना हो गया 45 प्लस 60 यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास 120 अब देखो तुम्हें सब कुछ पता लग गया कहाँ पे कितने अगर हम चाहें तो ये भी देख लें कि बाहर कितने तो उसको भी देख लेते हैं टोटल हमारे पास कितना है दिस इज द कंसीडर द लार्जेस्ट सर्कल इज 195 ठीक है सो 195 plus 105 is coming out to be 300 plus 300 plus 120 that is 420 plus this is coming out to be 435 so 435 is what you have inside 435 is what you have inside so definitely how many are lying outside the number is 15 people are there which are not members of any of the clubs okay let's see question number 11 12th perhaps is what you were asking so I'll come to 12th directly 11th is done so I'm leaving it now ध्यान से देखो 10 सर 11th में 10 आएगा how many employees are not members of any of the three clubs 15 sir should be sir C should be 125 only C should be 125 अच्छा मैंने कुछ यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या ये मैं देख लूँ ये Yes, sir. आपका हो गया 40 बिल्कुल सही कह रहे हैं राइट बिल्कुल सही इट इज 125 यू आर राइट और ये अगर 125 है तो ये 140 हो जाए 440 हो जाएगा और ये फिर हमारा 10 हो जाएगा दैट वाज अ सिली कैलकुलेशन मिस्टेक 10 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आई होप दैट मैचेस द आंसर दैट आई गिव यू ओके लेट्स सी द 12th क्वेश्चन ध्यान से देखना देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें बताऊं इसकी टेक्निक क्या होती है आपसे ना जो चीज पूछी जा रही है सिर्फ उस पर फोकस करो किसी और चीज पे फोकस मत करना सिर्फ जिस चीज पे क्वेश्चन है राइट अर्जुन की नजर जो है वो सिर्फ कहाँ पे होती है मछली की आंख पे अगर मछली की पेट या मछली की पूंछ पे हुई ना नजर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है तो आपसे जो पूछा जा रहा है यू फोकस ओनली ऑन दैट ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट द आंसर इन वेरी वेरी क्विक टाइम ठीक है लेट्स सी आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय दिस if 10 employees who are members of club A ठीक है members of club A take the membership of club B also यहाँ से 10 लोग जो हैं वो B की मेंबरशिप भी लेते हैं A की मेंबरशिप छोड़ नहीं रहे they're not leaving A ध्यान देना राइट वो किसकी लेते हैं सॉरी B की लेते हैं मैंने इसको C में ट्रांसफर कर दिया सॉरी फॉर दैट लेट अस ट्रांसफर इट हियर यहाँ से 10 एम्प्लॉइज इधर आते हैं ठीक है they don't leave A ध्यान रखने की बात ये है ठीक है 15 employees who are members of club A withdraw from it now अब यहाँ से ये 15 लोग माइनस हो रहे हैं ये 10 लोग माइनस नहीं हो रहे बेटा ठीक है ये 10 लोग माइनस नहीं हो रहे बट ये 15 लोग माइनस हो रहे हैं ध्यान देना इस बात को withdraw from it and take the membership of club C ये 15 लोग club C में चले गए ठीक है no problem then how many employee right then how many employee have the membership of club A बहुत easy है भाई 195 था उसमें से 15 लोग गए हैं कितना हो जाएगा 180 so simple because पहले जो 10 लोग गए they have not left A right they have taken the membership of club B also these 15 people have left A ठीक है so straight away what is the answer is 180 is it okay boys yes sir fine now I'll carry this diagram to the next page so that I can use it there okay मैं ये डेटा यहाँ से erase करके
और इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ टू बी यूज्ड इन द नेक्स्ट पेज। लेट्स सी, आई एम श्योर ये दोनों क्वेश्चन आपको डिस्कस करने होंगे बिकॉज ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। Yes, sir. No problem. I understand. I understand. Let us see this. I'll just turn off my internet. ये बार-बार मैसेज आ रहा है. I'll just turn off my internet. Okay, let's see. अब इसमें 13th क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन बेटा जो मैंने बात बताई, जो चीज पूछी जा रही है पूरी नजर उस पर रखो, कहीं और कुछ फोकस मत करो। If 50 employees who are members of Club B, ठीक है, 50 employees who are members of Club B, Club B की बात होती है, ये रहा तुम्हारा Club B, ओके। यहाँ से 50 लोगों की बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं देखते हैं। विड्रॉ फ्रॉम इट, यहाँ से 50 लोग जा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस, एंड टेक द मेंबरशिप ऑफ क्लब सी, और ये 50 लोग अब कहाँ जा रहे हैं, सी में जा रहे हैं। हमारे पास बी में समझने की बात है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, टोटल 175 लोग हैं, उनमें से 105 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे पास बी में हैं, 15 लोग ऐसे हैं जो बी और सी दोनों में हैं, 30 लोग ऐसे हैं जो ए और बी दोनों में हैं, और 25 लोग ऐसे हैं जो ए बी सी तीनों में हैं। इस बात को मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे हैं, राइट? दैट पॉइंट इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दिस लेवल ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ they are saying 50 people have withdrawn from B. Now 50 people कहाँ से? Only from B, from B and C, from A and B, from A, B and C. That is dependent on the fact कि आगे पूछ क्या रहे हैं, ठीक है? तो इस बात को ध्यान से समझना। 50 लोगों ने withdraw करा है and they have taken the membership of club C. B से withdraw करके ये C में गए हैं, ठीक है? देखते हैं, तो quite obvious ये लोग तो नहीं होंगे because इनके पास C की membership already थी, समझ रहे हो ना? 25 और ये जो 40 लोग हैं, they cannot be the one, ये इन 50 में ये 40 तो बिल्कुल नहीं हो सकते। Are you getting my point, boys? ठीक है? Yes. Right. तो अब आगे देखते हैं। Then what is the maximum number of people who have the membership of club A and C? शाबाश। You have to maximize A and C. What is A and C? This is A and C. This is A and C. Right? अब जब मैं B से लोगों को निकालूंगा तो या तो मैं इस 105 में से निकालूं या फिर मैं इस 30 में से निकालूं, और तो कोई निकलने के है नहीं, और इनको निकाल के मैंने C में डालना है। C में ऐसे डालना है so that I can maximize this number, right? So that I can maximize this number. अभी what is the number? The number is 20 plus 25, 45. मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है। अब मैं 50 लोगों को निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला नंबर 30 है। अगर ये वाला नंबर 30 है तो अगर मैं ये वाले लोग जो ए और बी दोनों में थे, इन्होंने बी को छोड़ दिया और सी में आ गए, तो अब ये किस में हो गए? ए और सी दोनों में हो गए। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए एंड सी? आपने 30 ऐड किया, क्या मैं 50 के 50 यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 30 ही है और कोई है ही नहीं। बाकी जो 20 लोग हैं वो कहाँ से ट्रांसफर वो होंगे? यहाँ से वे होंगे। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड सी? दिस इज द वैल्यू। व्हाट इज दिस? दिस इज 75। Tell me boys if it is understood. सर बाकी के 20 जो बचेगी उनका क्या होगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नजर मछली की आंख पे रखो। पूछ क्या रहे हैं? What is the maximum number of A and C? हालांकि अगर आप पूछ रहे हो कि उन 20 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। वो 20 लोग यहाँ इन 105 में से आएंगे और वो यहाँ चले जाएंगे। They'll straight away join C and they have left B. बट आपको तो नजर कहाँ रखनी है? A and C पे। You need to maximize this. What is the maximum possible in A and C? Right? जहां पे पूछ रहे हैं बेटा पूरी कंसंट्रेशन वहां पे रखोगे तो बहुत लेस एफर्ट में सही आंसर तक पहुंचोगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग डेफिनेटली किसी के लिए भी है, फॉर एनी वन ऑफ अस। सर पर अगर 20 वाले एरिया में ही बढ़ा दिया जाए, और ये जो 30 लोग ऐड हो रहे हैं, these are the people who are leaving the, see they are in A and B. I'm talking of these 30 people, okay? Let me use this, right? I'm talking of these 30 people who have the membership of A and B, ठीक है? तो ये जो 30 लोग हैं हमारे पास, this 30 लोग, right? Who have the membership of only club A and B. Now when they leave B and join C, quite obvious they'll have the membership of club A and C, right? They'll join here. ये 30 लोग यहाँ होंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस।
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यहाँ से भाई जितने हैं उतने ही तो आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनको आप जबरदस्ती की मेंबरशिप दे दोगे इन 105 को, ठीक है? So what is the total number? The total number is 20 plus 25 plus 30, and hence the answer is 75. Is it okay? Yes, sir. Arpit, is it fine? No, sir. Sir, could you explain it again? किस पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा बताओ? Tell me the सर point. मुझे ये दिक्कत है कि 105 से हम लोग 50 भी तो ले सकते हैं ना. They are withdrawing from it, so they can be from anywhere ना. Okay, tell me question क्या है? Then what is the maximum possible number? They're not saying what is the number. There is a difference in the language. When they say that what is the number who have gone from A to C, that is a different thing. Then in that case, you need to get the exact value. But when they are saying what is the maximum possible, you have to find the possibility. And that to the maximum possibility. तो maximum possibility सिर्फ और सिर्फ कब आएगी बेटा? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तब आएगी आपको मैक्सिमाइज, ठीक है वो 50 लोग कहीं से भी हो सकते हैं, तो हम वहां से लेंगे ना जहां से मैक्सिमाइज होगा भाई। ये 50 लोग यहाँ से भी हो सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं, हम वहां से लेंगे जहां से ये नंबर मैक्सिमम आएगा, बिकॉज द क्वेश्चन हैज आस्क्ड अस टू मैक्सिमाइज दैट वैल्यू। तो इसमें से अब ये 50 तो हो नहीं सकते बिकॉज दैट नंबर इज 30, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये 30 कैन बी एडेड हियर, so this 30 is added to the previous value. Previous it was 45 and now you have added 30. Why? Because 50 cannot be here. 50 यहाँ पे है ही नहीं, तो 50 होगा कहाँ से भाई? जब क्लब के मेंबर्स ही वहाँ पे ए और बी वाले 30 थे तो 50 वहां से उठा कैसे लेंगे? बाकी 20 लोग कहाँ से जाएंगे? इसी 105 से जाएंगे। Is it okay now? Yes, sir. ठीक है, इन क्वेश्चंस को अभी के डिस्कशन के बाद दोबारा से एक बार ऐसे ही बड़े लेवल से अपने दोबारा से करके देखना, ठीक है? जब तक तुमसे ये खुद से नहीं होने लग जाते हैं, ऐसी दीज लेवल ऑफ क्वेश्चंस ये वैसे हैं जिसमें कि आपको अच्छे सोचने की जरूरत पड़ेगी, आपको बढ़िया लेवल पे जाकर के चीजों को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, ठीक है? जब आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव होता है, आपका माइंड और ज्यादा डेवलप होता है, जो कि आपको अच्छे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए चाहिए होता है, ठीक है? Then let me move on to the last question, which is the 14th question in this set, right? If 20 employees who have the membership of club A, जहां पे पूछ रहे हैं नजर मछली की आंख पे रखना भाई। मछली की आंख से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है तुम बात को समझ पा रहे होगे। If 20 employees who have the membership of club A, ये डायग्राम काफी गंदा हो गया है बट अब कुछ कर नहीं सकते, तो मैं ऐसा करता हूँ इरेज करके दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, बस मैंने कॉपी तो कर रखा है, I'll just repaste it, बस काफी गंदा हो गया था वो, दिखने में परेशानी हो रही। Now it is fine, no? If 20 employees who have the membership of club A withdraw from it, 20 लोग यहाँ से जा रहे हैं, कौन से वाले 20 लोग हैं हमें नहीं मालूम, we don't know, बस इतना पता है कि A से जा रहे हैं -20, ओके? And take the membership of club C, ये उठ के C में जा रहे हैं, ठीक है? A से हटे और C में गए। Then what is the least possible number of employees who have the membership of A and B? हमें A and B को मिनिमाइज करना है। अब क्योंकि जब इसे मिनिमाइज करना है तो ये जो 20 लोग जाएंगे इनमें से अभी देखो 20 लोग जो हमारे पास इसको मिनिमाइज करना है, हमारे पास नंबर कितना है अभी करंटली 30 + 25, ये दिस इज द नंबर 55। A and B अभी जो करंट नंबर है वो कितना है, ये इसे हमें मिनिमाइज करना है, वी नीड टू मिनिमाइज इट। तो अभी हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास 20 लोग जो जाने वाले हैं A को छोड़ के जाएंगे और ये C में जाएंगे, तो मैं क्या करूं? क्या इन 20 लोगों में से ये जो 30 लोग हैं, इन 30 में से ये 20 लोग क्यों ना निकाल लूं, है ना? तो मैंने यहाँ से 20 सब्सट्रैक्ट किया तो बचा कितना 35, दैट इज ऑल। नजर अगर तुम्हारी वहां पे है जो पूछा गया है मैक्सिमाइज मिनिमाइज A and C B and C, तो क्वेश्चन इतना मुश्किल तुम्हें नहीं लगेगा। और अगर तुम उसकी लैंग्वेज में फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, देन दैट इज व्हाट दे प्लान, दे वांट टू ट्रैप यू इन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप ट्रैप हो गए तो आप हो गए, और अगर आप उससे निकल गए, सिर्फ आपने नजर वहीं रखी जो पूछा गया है, तो आप बहुत आसानी से सही क्वेश्चन करोगे और जल्दी करोगे, right? Time is very very crucial when you are solving a question in competition. Let me know if it is clear, both of you. Yes, sir. Yes, sir. That's fine. Coming to the last set that was given to you, was this done या इसको भी डिस्कस करूं? So this was done. डिस्कस कर लूं? तो ये वाला हो गया। अर्पित आपसे हो गए थे? No, sir. नहीं हुए। दूसरा में प्रॉब्लम था। डिस्कस कर लेता हूं। Yes, sir. चलो देख लो भाई,
कोई बात नहीं, ऐसे भी आज पर्पस यही था, मनन ने कहा था समझ में नहीं आया तो मैंने कहा चलो ठीक है आज कुछ नया, बिकॉज ऐसे भी हम लोग सेट्स को बहुत, आप किसी बुक से करोगे ना, यू टेक एनी आईआईटी का जो स्टडी मटेरियल होता है किसी भी आपके नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट का, और आप वहाँ से क्वेश्चंस करना शुरू करो, आपसे मिनिमम 80% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 20% इसलिए नहीं होंगे बिकॉज अभी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको अप्लाई करना सीखना है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट होगे और उतना ज़्यादा आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग इनफ। एक चीज़ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रेफरेंस बुक चुन लो। ठीक है, अब जैसे आपके जो भी प्लान्स हैं, बोथ ऑफ यू हैव ज्वाइंड सम इंस्टीट्यूट्स, right, which that you will be resuming after your lockdown classes. Once the lockdown is done, then you will resume the class there. वहाँ पे भी बेटा मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बुक सेलेक्ट कर लो, राइट, चाहे वो उनका स्टडी मटेरियल है, चाहे वो आर डी शर्मा है, चाहे वो एम एल खन्ना है, चाहे वो ओ पी अग्रवाल है, बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, अरिहंत की हैं, टाटा मैकग्रा हिल की है, बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, आप एक बुक सेलेक्ट कर लो और उस बुक को बिल्कुल रिलीजियसली कवर करो, राइट, ढंग से कवर करो, एक सिरे से लेके चलो। Once one book is done, then touch the other book. कई बार मैंने देखा है अच्छे बच्चे भी कोशिश करते हैं ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, एट द एंड होता कुछ भी नहीं है, राइट, कंफ्यूज ही घूमते रह जाते हैं। इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक चीज पिक करो और उसको ढंग से करो। ठीक है, फॉलो इट प्रॉपरली, अदरवाइज फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बाद में। लेट अस सी दिस, इन अ colony 30 families read both the Hindu and Indian Express. Okay, ठीक है, टोटल नंबर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बट हाँ इतना पता है कि ये बीच वाला हमारे पास 30 है, both the Hindu and Indian Express. ठीक है, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। The Hindu and Indian Express, 40 families read neither of these two newspapers. यानी ये 40 हमारे पास कहाँ है, बाहर है, ये कहीं भी नहीं है। Fine. 40% of the families read the Hindu. टोटल जितने भी लोग हैं उसका 40% हमारे पास यहाँ द हिंदू पढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने हैं, सॉरी 40% फैमिलीज रीड द हिंदू, यस दैट इज फाइन, एंड इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले हमारे पास 55% है। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब देखो बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर है, यहाँ तुम्हारे पास नंबर है, यहाँ परसेंटेज है और यहाँ परसेंटेज है। नंबर के बारे में तो आई डोंट नो, बट यस मैं परसेंटेज के बारे में बहुत एश्योरिटी से कह सकता हूँ दैट द टोटल इज गोइंग टू बी 100%. व्हाट इज द नंबर आई डोंट नो, बट यस व्हाट इज द टोटल परसेंटेज, इट इज 100%, including the number of people who read one newspaper, two newspaper, or none of the newspapers. Total has to be equal to what, 100%. So I straight away come to this point that this has to be 100%. Now if the number is x, if the number is x, ठीक है, तो मैं इस बात को कैसे देखूंगा, 40% of x, 55% of x, right? तो मैं इस बात को ऐसे देखूंगा that this value 55% of x, if I write that, that would be 55 over 100 of x, that's 55% of x, okay, plus, right, this is 55% of x, this value, entire value, and how much is this, this is 40% of x, 40% of x minus 30, okay boys, Yes, sir. this is now we have one more thing beta, this 40 is also there, so I'll add 40 to this, and this total is nothing but equivalent to x, which is the total number. Now यहाँ से क्या मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, definitely yes, so 55% plus 40% is 95%, 95% of x, और इधर x इधर लेके आओगे तो ये 95 upon 100, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 5x upon 100, इधर कितना बच गया 40 minus 30, इधर बच गया मेरे पास 10, तो x की वैल्यू तुम्हें बड़े आसानी से पता लग गई 1000 upon 5 यानी कि 200, यानी ये जो 100% है ये है कितना बच्चों, इज 200। जैसे ही आपको ये 200 पता लग गया तुम्हें सब कुछ पता लग गया, 40% 200 कितना होता है, इट इज 80, 55% कितना होता है 110, right? You get all the numbers, no? Once you get to know the total value, everything becomes, you know, much easier, everything looks more vividly to you. Okay, let us see the first question.
How many families are there in the colony? Very easy, 200, right? That we have already done. How many families read at least one newspaper? कम से कम एक अखबार पढ़ने वाले कितने लोग हैं भाई? जो नहीं पढ़ रहे वो सब्सट्रैक्ट कर दो। 200 लोग हैं, उनमें से 40 लोग एक भी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी 160 लोग हैं जो they are reading at least one newspaper. So the answer is what? D option, fifth option. ठीक है, 160. The percentage of total number of families read at most one newspaper. अब देखो क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम वन न्यूज़पेपर, यानी हमें वो लोग नहीं चाहिए जो 2 अखबार पढ़ते हो। तो बस खत्म, 200 में से जो 2 अखबार पढ़ते हैं वो मैंने हटा दिया, कितना आ गया? 170. अब परसेंटेज चाहिए तो कोई बात नहीं, 170 divided by total into 100, that is equal to the answer 85%. So the answer for 17th is the fourth option. See, the good thing about such questions is once you are done with the Venn diagram, right, उसके बाद टाइम बहुत नहीं लगता। अब जैसे 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है एक सेट में, अगर तुमने एक अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, तुमने अगर उसके वेन डायग्राम को ड्रॉ करने में 2-2.5 मिनट भी खराब कर दिए, 3-4 मिनट भी खराब कर दिए, तो उसके बाद क्वेश्चंस करने में हार्डली 30-40 सेकंड्स ही लग रहे हैं, राइट? सो दैट इज द गुड साइड। मतलब 5 क्वेश्चन करने में ओवरऑल आपको 5 मिनट 6 मिनट ही लगेंगे, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड स्पीड। ठीक है, लेट अस सी द लास्ट वन। What percentage of total number of families read The Hindu only? सिर्फ The Hindu, right? Only The Hindu. तो ये रहा The Hindu। आपके पास 80 फैमिलीज हैं, उनमें से 30 दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब ओनली द हिंदू वाले कितने? 50। अब परसेंटेज बोला गया है तो 50 of 200 कितना हो जाएगा? 25%। एनी प्रॉब्लम एनीवन? नो सर। सर। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो सर।